नमस्कार, मैं पल्लव और आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रंग गुलाल की बाजार में सजने लगे हैं। मंडियों में खोए मैदे बेसन की दुकानें लग गई हैं। कपड़ों की दुकानों में रंगीन कुर्ते और साड़ियां शुमार हो रही हैं, तो वहीं घरों के सजाने संवरने वाली दुकानें भी लग गई हैं। चारों ओर छाई ये रंगत जोर शोर से बता रही है कि ये रुत बसंती है। महीना फागुन है और त्यौहार है होली। होली यानी खुशियों का, उमंगों का, उल्लास का त्यौहार। कहानियों में लिखा है कि एक आतंकी राजा घमंड में अपने बेटे को मारने चला तो भगवान उसे बचाने खंभा फाड़ के निकल आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खंभा कहाँ है? भक्त और भगवान के अनूठे संबंध का जीता जागता प्रमाण। और जहाँ से होली के हुड़दंग की शुरुआत हुई वो जगह कौन सी है? इसे जानने के लिए आपको ले चलते हैं बिहार की ओर। वही बिहार जिसने पहले भी दुनिया को संस्कृति और सभ्यता का पाठ पढ़ाया है। बिहार के पूर्णिया जिले में गांव है बनमनखी। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ के सिकलीगढ़ धरहरा में कभी दैत्यराज हिरण्यकश्यप का किला हुआ करता था। जनश्रुतियाँ यह भी कहती हैं कि इसी गांव के प्रवेश द्वार पर पहले किले की दहलीज हुआ करती थी, जहाँ भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में बैठाकर मारा था। लोगों की कही सुनी बातों को बल देता है एक टूटे हुए खंभे का वो टुकड़ा जो यहाँ युगों से मौजूद है। कहते हैं कि यह उसी खंभे का हिस्सा है जिसे फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। आप कभी बिहार के पूर्णिया पहुँचे तो यहाँ NH 107 पर मौजूद गांव की मुख्य सड़क की बाईं ओर धीरे धीरे आगे बढ़ें। धरहरा गांव की सीमा पर ही एक चबूतरे पर बीचों बीच एक गड्ढे में एक खंभा तिरछा धंसा हुआ है। लोगों की आस्था ने इसे पीले लाल कपड़े से ढक दिया है और ग्रामीण इसे पवित्र मानकर यहाँ जलधारा आदि चढ़ाते हैं। इस स्तंभ को माणिक स्तंभ कहा जाता है। यही पास में ही नरसिंह मंदिर भी बना हुआ है, जिसके पुजारियों ने मीडिया बातचीत में बताया है कि असल में होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत बिहार से ही होती है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जब आग में जल मरी और प्रहलाद बच गया तो लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने इस राग को उड़ा उड़ाकर अपनी खुशी इजहार की। इसके बाद से ही होलिका दहन के राग से होली खेलने की शुरुआत हो गई। माणिक स्तंभ के पास ही इस कथा का भी जिक्र किया गया है। आस्था का प्रतीक बना ये खंभा 12 फीट ऊंचा 65 डिग्री पर झुका हुआ है। यहाँ से खुदाई में कई प्राचीन काल के सिक्के मिल चुके हैं। युगों से यहाँ मौजूद इस खंभे का जिक्र गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित भागवत पुराण कथा की पुस्तक में है। वहीं कई अन्य धार्मिक पुस्तकों में सिकलीगढ़ का जिक्र नरसिंह अवतार स्थल के तौर पर माना जाता है। हालांकि विद्वानों का एक मत यह भी है, उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला हिरण्यकश्यप की राजधानी था। हरदोई का असली नाम हरिद्रोही था। संभवतः यह नाम भगवान का विरोध करने के कारण ही मिला हो। कहानियाँ जो भी हों, क्या सही क्या गलत क्या मालूम, लेकिन बिहार की धरती सदियों सदियों से होली की इस परंपरा को निभा रही है, जहां रंग गुलाल में सराबोर चेहरे वसुधैव कुटुंबकम और सत्यमेव जयते का संदेश दे रहे हैं। होली से जुड़ी बिहार के धरोहर की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर, सुनाएंगे नई बात। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। धन्यवाद।